Students, today I will discuss you हिंदी टॉपिक पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। यह मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। देखो बच्चों, जो पत्र लिखने की कला है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण कला है, एक तरह से अद्भुत कला है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, सरल और आसान माध्यम है। लेखन की जितनी भी आज तक विधाएं हुई हैं, उनमें जो पत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण विधा है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखते हैं, और इसके अलावा इसमें जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसके व्यक्तित्व की झलक भी हमें देखने को मिलती है। और पत्र लिखने की जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें अपने शब्दों का चुनाव भी काफ़ी सोच समझ कर लिखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका धनुष से निकले हुए तीर को वापस नहीं ला सकते, उसी तरह से हम पत्र में लिखे हुए शब्दों को भी हम वापस नहीं ले सकते। और वैसे भी जीवन में सफल होने के लिए पत्र लिखना तो आना ही चाहिए। यदि कोई भी युग हो, जो पत्रों का महत्व है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण रहा है। पत्रों के भविष्य के लिए सहज कर रखने का गुण इस संचार के अन्य साधनों से बिल्कुल ही अलग बनाता है। अब पत्र लिखने की कुछ अन्य बातें हैं, जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं अब आपको बताती हूँ। कहते पत्र लिखते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पत्र की भाषा पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। कहते कि जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें अपने शब्दों का चुनाव काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति इस पत्र को पढ़ रहा है उस पर इसका अच्छा असर पड़े, बुरा असर ना पड़े। और पत्र में इधर उधर की बातें लिखने के बजाय क्या करना चाहिए कि जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटिव है वो वाली बातें लिखनी चाहिए। पत्रों में हमें क्या करना चाहिए, सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और पत्र की भाषा क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि उसमें लिखा क्या है। पत्र का जब हम समापन करते हैं तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि जो हमारा टॉपिक है वो पत्र के अंत तक भी समझ में आए कि क्या लिखा है इस पत्र में। और पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है, जो औपचारिक पत्र हम लिखते हैं सरकारी ऑफिसों में लिखते हैं, अर्ध सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में लिखते हैं। ज़्यादातर ये पत्र क्या होते हैं, उन लोगों, अधिकारी और कर्मचारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे न्यूज़पेपर के संपादक को लिखना, या फिर गली मोहल्ले में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे गंदगी फैली हुई है तो हम उसकी शिकायत करते हैं, तो हम कहाँ लिखते हैं, नगर पालिका में लिखते हैं। तो इसी तरह से औपचारिक पत्र क्या होते हैं, हम ऑफिसों यानी कार्यालयों में लिखे जाते हैं, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखे जाते हैं। और दूसरे हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, ये पत्र हम किसको लिखते हैं, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, या जो हमारा शुभ चाहते हैं उनको हम क्यों लिखते हैं, उनके प्रति अपनी निकटता तथा घनिष्ठता को बनाए रखने के लिए। अब अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे प्रेषक का पता और दिनांक। जब हम पत्र को लिखते हैं तो हम जो एड्रेस लिखते हैं, किसी का पता लिखते हैं, तो उसको हम किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका संबोधन। दिनांक के नीचे पत्र वाले व्यक्ति के लिए यथोचित संबोधन शब्द लिखा जाता है, यानी हम अपने छोटों को, अपने बराबर वालों को, बड़ों के लिए किन शब्दों का यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अपने छोटों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिय, प्रियवर, या अगर छोटा तो उसको हम अनुज भी बोल देते हैं, भाई बोल देते हैं। अगर बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय बहन लिख सकते हैं, भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज लिख सकते हैं। ऐसे ही अपने बराबर वालों को, बराबर वालों में हमारे क्या आते हैं, हमारे मित्र आते हैं, दोस्त आते हैं, सखा आते हैं, सहेली आती हैं। तो उनके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय सखा, या प्रिय बंधु, या प्रिय सहेली। ऐसे ही जब हम अपने बड़ों के लिए लिखते हैं तो उनके लिए हम क्या लिखते हैं, आदरणीय वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, या पूज्य मामा जी, चाचा जी। तो अपने बड़ों के लिए हम क्या करते हैं, उनके आगे क्या लगाते हैं, आदरणीय, पूज्य या पूजनीय। ऐसे ही जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, थर्ड पॉइंट्स में क्या आएगा, अभिवादन।
संबोधन के अनुसार ही अभिवादन का प्रयोग निम्नलिखित ढंग से करना चाहिए। जैसे अपने छोटों के लिए क्या करेंगे, शुभाशीष, आशीर्वाद, चिरंजीव। ऐसे बराबर वालों के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे दोस्त होते हैं, सखा होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, मधुर स्मृतियाँ या नमस्कार, सादर नमस्कार। ऐसे ही बड़ों के लिए सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, चरण स्पर्श। ठीक है। अब अगला हमारा चौथा यानी फोर्थ पॉइंट है पत्र की सामग्री या विषय वस्तु। अब पत्र लेखन पत्र प्राप्त करने वाले से जो कुछ कहना चाहता है वही पत्र की विषय वस्तु या पत्र की सामग्री होता है। इसे स्पष्ट शब्दों में साफ साफ लिखना चाहिए। विषय वस्तु में कथन की क्रमबद्धता रहनी चाहिए। अब हम किसी टॉपिक पर किसी को लिख रहे हैं तो जिस विषय में हम लिख रहे हैं तो वो विषय हमारा बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए, ताकि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको क्या, उस पत्र का महत्व पता चल जाए कि हमने उस पत्र में क्या लिखा है। ऐसे ही पांचवा पॉइंट है पत्र का समापन। पत्र की समाप्ति पर निकट संबंधी व्यक्तियों को यथायोग्य अभिवादन लिखते हुए पत्रोत्तर देने का आग्रह करना चाहिए। अब जब पत्र का समापन हो जाता है तो हम जिसको लिख रहे हैं तो उसका अभिवादन करते हैं, वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था। अब नीचे हम क्या लिखते हैं, अगर हम वही जैसे ऑफिस वालों को लिखते हैं, औपचारिक पत्र में क्या लिखते हैं, हम भवदिया यूज़ करते हैं। अगर स्कूल में किसी टीचर्स के लिए लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी लिखते हैं। ऐसे ही अनौपचारिक पत्र में हम क्या लिखते हैं कि आपका प्रिय बेटा, आपका प्रिय भाई। ठीक है, इस टाइप से हम लिखते हैं। तो पत्र के जो महत्वपूर्ण प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिए हैं।